णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायर्याडं णमो अध्यायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अधिकार 22वां सूत्र हम पढ़ रहे थे। मारणांतकीन सल्लेखना जोशिता, आयु के अंत में होने वाली सल्लेखना को सेवन करना चाहिए। और सेवन करने के लिए आचार्य ने शब्द लिखा जोशिता, यानी प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए, उत्साह से सेवन करना चाहिए, है ना। और इसी को कैसे उत्साह से हम ग्रहण करें, इसी को हम जानने का प्रयत्न कर रहे थे। और ये दोनों के लिए ही उपदेश है, गृहस्थों के लिए भी और मुनियों के लिए भी। हालांकि इसके पहले जो व्रतों की बात चल रही है वो तो गृहस्थों की है, और आगे जो 5 व्रतों में और शील व्रतों में जो 5 दोष बताएंगे अतिचार, वो भी गृहस्थों की अपेक्षा से है। इस दृष्टि से तो गृहस्थ की मुख्यता से है, क्योंकि मुनि तो समाधि लेते ही है। लेकिन हो सकता है आचार्य उमा स्वामी के मन में वो बात जरूर रही होगी कि आचार्य कुंद कुंद देव ने इस सल्लेखना को व्रत के अंतर्गत लिया है। तो कोई कहेगा कि आचार्य देव आपने 12 व्रत तो बताए, लेकिन इसमें सल्लेखना तो कहीं आई नहीं, जबकि सल्लेखना को तो कुंद कुंद देव ने व्रत कहा है। तो हो सकता है उनके मन में ऐसा भाव रहा हो कि आचार्य कुंद कुंद देव ने तो व्रत में लिया है, तो हमने भले ही इसे व्रत में नहीं गिनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सल्लेखना मानते नहीं, सल्लेखना ग्रस्तों को हो नहीं सकती, या सल्लेखना से कोई असहमति है ना। यही कारण है कि आचार्य ने सूत्र लिखा कि जीवन के अंत में सल्लेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। यानी आचार्य ने जिसे व्रत में लिया, उमा स्वामी आचार्य ने उसे प्रेरणा में लिया, उसकी प्रेरणा दी। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाती है कभी कभार कि सल्लेखना लेने का और क्रमशः शरीर क्रश करने का और कषाय क्रश करने का ऐसा मौका नहीं आता है, तो उस स्थिति अनिवार्य नहीं है वो, है ना। इसलिए उन्होंने उसकी प्रेरणा दी, है ना। अनेक शाह ऐसा हो जाता है कि जीवन के आखिरी समय में ऐसा पाप का उदय आ जाए, पाप का ही उदय कहेंगे, ज्ञानावरण दर्शनावरण का भी ऐसा उदय आ जाता है कि जीव बेचैत रहता है, पता चले वह जीव कोमा में है, या कोई ऐसी बीमारी है कि उसे पता ही नहीं है, बस वो पड़ा है। किसी ने बिठाल दिया तो बैठ जाता है, किसी ने लिटा दिया तो लेट जाता है, कोई हॉस्पिटल ले जाता है तो चला जाता है, उसे कुछ सुध ही नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो अब उस स्थिति में वो बुद्धिपूर्वक तो कोई सल्लेखना के उपक्रम नहीं कर पाता है, लेकिन चूंकि उसका जीवन बहुत पवित्र रहा है, तो उस समय उसकी वो पवित्रता अभी भी है। हाँ, ये और बात है कि सल्लेखना में जैसे क्रमशः योजनाबद्ध तरीके से और सभी जीवों से क्षमा मांग के और आहार को घटाते जाना, ये सारी चीजें जो मर्यादाएं लिखी चरणानियों की, वो उसकी नहीं होती, है ना। तो इसलिए आचार्य उसका उपदेश देते हैं, उसकी प्रेरणा देते हैं कि सल्लेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। इसको व्रत में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसका संकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना। तो हो जाती कई बार ऐसी स्थिति, है ना। अब किसी को समझ लो वो कई बार होती, मेमोरी लॉस तक हो जाती है, हो जाती कि नहीं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मेमोरी लॉस तक हो जाती है,
और चीजें याद नहीं रहती। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का ऐसा उदय आए कि अपनी पत्नी तक को ना पहचाने, ऐसा भी हो जाता है। क्यों, पाप के उदय में क्या क्या नहीं हो सकता, किसी ज्ञानी धर्मात्मा के भी हो जाता है। और यदि आप आचार्य पूज्यपाद स्वामी का शास्त्र है समाधि तंत्र, नाम तो सुना होगा आपने। तो जो पूज्यपाद आचार्य का शास्त्र है समाधि तंत्र, यदि आप समाधि शतक भी बोलते हैं उसे, में यदि आप जाएंगे तो वहां आचार्य श्री ने 3 प्रकार के आत्माओं का वर्णन किया है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और तीनों का बड़ा मार्मिक चित्रण आचार्य ने किया है। आचार्य कुंद कुंद देव के अष्टपाहुड़ में जो मोक्ष पाहुड़ है ना, मोक्ष पाहुड़, तो वो समझ लो मोक्ष पाहुड़ का पूरा पूरा प्रभाव है उस समाधि शतक पे। मोक्ष पाहुड़ में भी बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का विवेचन है और उसमें भी है। और उसमें खास तौर से जो अंतरात्मा का वर्णन है वो बहुत ही मार्मिक है। यानी जिस जीव को आत्मा का ज्ञान हो गया है, भेद विज्ञान हो गया है ना, वह जीव अंतरात्मा है। और उस अंतरात्मा की कैसी दशा होती है, अंतरंग बहिरंग, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है आचार्य देवनंदी पूज्यपाद स्वामी ने, जिन्होंने सरवार सिद्धि लिखी। बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े आचार्य थे, है ना। पूज्यपाद आचार्य को जिनेंद्र बुद्धि बोलते, सोचो आप ना। यद्यपि जिनेंद्र देव तो केवली ही होते हैं, उनके मति ज्ञान नहीं होता, है ना। तो पूज्यपाद स्वामी सर्वज्ञ तो थे नहीं, केवली तो थे नहीं, थे श्रुत ज्ञानी थे। उनकी जो प्रक्षन्न प्रज्ञा थी, है ना, गहरी, है ना, तत्व की ज्ञान की पकड़ थी, वह बृहद ज्ञान, है ना। उसके कारण उन्हें कहते थे, क्या नाम दिया गया उन्हें, जिनेंद्र बुद्धि। किन की बात कर रहा हूं मैं, आचार्य पूज्य स्वामी की, है ना। तो खैर, तो पूज्यपाद स्वामी ने वहां लिखा है समाधि तंत्र शास्त्र में कि कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कदाचित मत भी हो जाए, उसके दिमाग में पागलपन आ जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, पागलपन आ जाए, बोलो कितनी बड़ी बात है। पागलपन आने के बाद भी उस जीव के अंतरात्मपन यानी सम्यक दृष्टि, आत्मज्ञानीपना, ये उसके बराबर बना रहता है। समझ में आया ना, ऐसा लिखा है, मत तो हो जाए, उन्मत्त तो हो जाए, यानी इसको अपन अपने शब्दों में कहें, दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए, दिमाग में पागलपन आ जाए, मतवालापन आ जाए, है ना। उस स्थिति में भी उस जीव के भेद विज्ञान, 7 तत्वों की प्रतीति, 6 द्रव्यों की प्रतीति, आत्मा का अनुभव, 41 प्रकृतियों का संबर, ये सब होता है उसके, है ना। तो मान लीजिए अब ऐसे कोई पाप का उदय आ जाए किसी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के, है ना, कि कोई ऐसी रोग की स्थिति आ जाए, बिल्कुल बेचैन जैसा हो जाए, है ना, बिल्कुल मेमोरी लॉस हो जाए, शरीर कोमा में चला जाए, है ना। तो अब वो जैसी शास्त्र में विधि पूर्वक शरीर और आहार, है ना, और शरीर और कषाय को क्रश करना, वैसी स्थिति ना बने, है ना। इसलिए आचार्य यहाँ सल्लेखना की शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसे व्रतों में नहीं लेते, है ना, कि सभी जीवों को, है ना, सल्लेखना को प्रीति पूर्वक अंगीकार करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ठीक है। और यदि अच्छे से कोई सल्लेखना करता है तो शास्त्र में लिखा 7-8 भव में वह नियम से मोक्ष प्राप्त करता है ना। चलिए, और यदि मुनि सल्लेखना पूर्वक मरण करते हैं तो 7-8 भव का उनका भी अधिकतम, अर्थात 2-3 भव में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, है ना। चलिए, और यदि उसी भाव से कर ले, यदि उनका पंडित पंडित मरण हो, है ना, तो फिर तो बात ही अलग है, उसकी तो फिर कहने ही क्या, है ना, वो तो जीवन का लक्ष्य होता है, ठीक है। इस तरह से सभी को प्रीति पूर्वक सल्लेखना ग्रहण करना चाहिए। सल्लेखना ग्रहण बाद में होती है, पहले सल्लेखना ग्रहण की भावना होती है।
और हमारे जो श्रावक हैं, श्रावक की नित्य दिनचर्या का अंग होता है ये, कि वह रोज समाधि की भावना भाता है। समझ में आया ना, रोज समाधि की भावना भाता है ना। पाठों वगैरह में भी आता है ना, कि मेरे मोह का नाश हो, कर्म का नाश हो, दुखों का क्षय हो, समाधि मरण हो। तो ये श्रावक की दिनचर्या का ये प्रतिदिन का ये भाव है कि वह जरूर जरूर अनिवार्य तौर पर समाधि की भावना भाता है, कि हे भगवान मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, है ना। यानी जब मेरा मरण हो तो विषय कषायों के बीच में मेरी मृत्यु ना हो। जब मेरी देह छूटे, है ना, तो मेरे स्मरण में आपके द्वारा बताया हुआ जो तत्व ज्ञान है, भगवान आत्मा है, भेद विज्ञान है, ये हमारे चित्त में हो। ऐसा मरण हम चाहते हैं। हमारी अंदर की इच्छा तो यह है कि हमारा पंडित पंडित मरण हो। पंडित पंडित मरण, केवली मरण भी कहते हैं उसे। यानी जब कोई जीव अरहंत देव का जब अरहंत अवस्था का व्यय होता है ना, अयोग केवली 14वें गुण स्थान का व्यय जब होता है और सिद्ध अवस्था उत्पन्न होती है, तो उस अवस्था को कहते हैं केवली मरण। उसे पंडित पंडित मरण भी कहते हैं। 17 प्रकार का मरण बताया है शास्त्र में, तो उस मरण को पंडित पंडित मरण भी कहते हैं। तो अब इस काल में पंडित पंडित मरण तो नहीं हो सकता। तो हे भगवान, हम जानते हैं कि हमारा पंडित पंडित मरण नहीं हो सकता इस काल में, ऐसे काल में हम हैं। लेकिन पंडित मरण हो सकता है ना। जो साधु परमेष्ठी का मरण है वो पंडित मरण है। तो वो वहां तक स्थिति हो सकती है। तो वो ये गृहस्थ भावना भाता है कि हमारा ऐसा मरण ना हो कि आखिरी समय में हमारे चित्त में विक्षोभ हो, चित्र में विप्लव हो, चित्र में, है ना, हताशा हो, चित्र में संघर्ष हो, चित्त में विषय की अभिलाषा हो। ऐसी मृत्यु हम नहीं चाहते, है ना। तो देखो, एक एक होता है भावना का पक्ष और एक होता है ज्ञान का पक्ष। जो साधना होती है उसमें ज्ञान और भावना दोनों का मणि कांचन योग होना चाहिए। जैसे रेल की पटरी, रेल 2 पटरियों पर चलती है, एक पर नहीं चल पाएगी। ऐसे ही साधक का जीवन भी 2 पटरियों पर चलता है। एक हृदय, दूसरा बुद्धि। एक ज्ञान, दूसरा भाव। अकेला ज्ञान हो तो व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाएगा। अकेला भाव वाला हो तो फिर व्यक्ति वो केवल भाव पक्ष रखेगा, उसके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं होगा। शास्त्र की भाषा में कहें तो यदि बुद्धि हावी हो जाएगी तो वह जीव निश्चयाभासी हो जाएगा, निश्चय का एकांती हो जाएगा। और यदि वो भाव का पक्ष रहेगा, उसे भाव ही होगा जिंदगी में, तो फिर वह व्यवहाराभासी हो जाएगा, उसे व्यवहार का पक्ष हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होना चाहिए, है ना, ना निश्चय का पक्ष हो, ना व्यवहार का पक्ष हो, ना दोनों का साथ में पक्ष हो, उभयाभास, है ना। और दोनों से निरपेक्ष भी ना हो, है ना। और दोनों से निरपेक्ष होना तो शुद्धोपयोग की अवस्था है। यदि वो हो जाए तो फिर कहने की क्या ही है, नए पक्षातिक्रांत, है ना। तो जब ज्ञान और भाव इसका बैलेंस बिगड़ता है तो साधक बिगड़ जाता है। समझ में आया ना। इसलिए ज्ञान और भाव ये दोनों एक साथ चलने चाहिए। कोई यदि बुद्धि के जोर में ये कहे कि ये भावना क्यों भाना कि मेरा समाधि मरण हो, है ना, ये हो, है ना, तो ये सही नहीं है, अति बौद्धिकता है। क्यों? क्योंकि हमारी 2000 साल की जो आगम परंपरा है, आचार्य परंपरा है, वो जब हम अपनी साधना के शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा है कि ज्ञानी धर्मात्मा को केवल एक तो इच्छा होती नहीं, कोई सांसारिक इच्छा होती नहीं। उसे केवल एक ही इच्छा होती है, वही मोह खो कम्म खो समाहि मरणम बोहिलाहम च। मेरे मोह का नाश हो, कर्म का नाश हो, है ना। कर्म का नाश तो अब इस समय तो नहीं हो सकता लेकिन हो जरूर, है ना। और मेरा समाधि मरण हो, मेरा बोधि लाभ हो, ये उसको इच्छा होती है। तो कहते नहीं 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 नहीं, जो धर्मात्मा होता है उसके अंदर तो कोई इच्छा होता नहीं। जिस जीव ने अपने आप को भगवान आत्मा मान लिया उसे कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, वो भी बात है, जब शुद्ध नय की आंख खुलती है तो वो बात सही है।
समझ में आए ना। और जब व्यवहार की आंख खुलती है तो ये बात सही हो जाती है। और जब शुद्ध नय खड़ा होता है तो वो सबका निषेध करता है। तो शुद्ध नय की आंख तो जब वह जीव सामायिक में बैठे तब खुलती है, 24 घंटे थोड़ी शुद्ध नय की आंख खुलती है। समझ में आए ना। अब वो कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, अब वो भगवान के सामने बैठा है, मंदिर में पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वहां तो व्यवहार की आंख खुली हुई है ना, वहां शुद्ध नय की आंख अभी नहीं खुली हुई है। तो अब देखो यही तो है, ये समझ लो अनेकांतमयी धर्म, कि वही जीव एकांत में बैठता है तो ऐसा विचार करता है, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, है ना, कि मैं अचिंत शक्ति संपन्न, है ना, स्वयं चिंता मणि रत्न स्वयं मैं हूं, स्वयं शाश्वत देव हूं मैं। समझ में आया ना। और मोक्ष पाहुड़ में तो गाथा भी है, अरुहा सिद्धा एरिया उज्झाया पंच परमेठी तेविहु चिट्ठही आधा तम्हा आदाहु में शरणम। देखिए आपने गाथा, ये गाथा मेरे समझ से 104 नंबर की गाथा है। अरुहा सिद्धा एरिया उज्झाया साहु आयरिया उज्झाया साहु पंच परमेठी तेविहु चिट्ठही आधा तम्हा आदाहु में शरणम। क्या अर्थ हुआ इस गाथा का। देखो अभी मैं इसका अर्थ बोलूंगा तो आप तुरंत वो समझ जाएंगे, आप खुद दोहराने लगेंगे। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये जो कुंद कुंद शतक में है ना, मंगलाचरण की गाथा है, वहां वहां ये लिया है। उसमें आचार्य कुंद कुंद देव भगवान मोक्ष पाहुड़ में अभी जिक्र किया था ना, कौन थे मोक्ष, मोक्ष पहाड़ गाथा अष्टपाहुड़ में मोक्ष पहाड़ है। दरअसल ये जो अष्टपाहुड़ है ये आठों को एक जगह लिख दिया तो उसका अष्टपाहुड़ कहते हैं, है ना। तो उसमें है ये गाथा, इसमें लिखते हैं अरुहा धायरिया, मतलब अरहंत, सिद्धा सिद्ध, आयरिया आचार्य, उज्जाया उपाध्याय, है ना, साहू मतलब साधु, पंच परमेठी ये पंचमेष्ठी, तेवहु चिट्ठही आदा ये सब आत्मा की चेष्टाएं हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, तम्मा आदाहु में शरणम, इसलिए मेरे लिए तो मेरा आत्मा ही शरण है। देखो ये होता है निश्चय व्यवहार। पहली आचार्य ने व्यवहार खड़ा किया, व्यवहार स्तुति, 5 परमेश्वर का स्मरण किया ना, और दूसरी लाइन में निश्चय स्तुति। समझ में आए ना। व्यवहार को पहले एक लाइन में खड़ा किया और फिर व्यवहार का निषेध करके परमार्थ उपस्थित किया। ये होती है, देखो कुंद कुंद देव के वचन जो है ना, सच में बहुत सौभाग्यशाली है हम सब, है ना। पंचम काल में कुंद कुंद देव के जो वचन है ना, कुंद कुंद देव सच में यदि उन्होंने लेखनी नहीं उठाई होती तो हम तो प्यास से तड़फ तड़फ के मछलियों की तरह तड़फ तड़फ के मर जाते बिना पानी के। समझ में आए ना। उन्हें इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि कलिकाल में जब सर्वज्ञ देव का विरह हो गया, केवली का विरह हो गया, तो उन्होंने सर्वज्ञ की कमी महसूस नहीं होने दी, इसलिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। उनके महत्व को उन्होंने जो लिखा, जो बताया, उनका जो महत्व है उस लिखे हुए का, उस वजह से उन्हें कहते हैं कलिकाल सर्वज्ञ। क्योंकि उन्होंने, वो भगवान यदि साक्षात होते तो वो जो बताते जीव को सुखी होने के लिए, वो उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में बता दिया। जब वो नहीं थे तो उन्होंने बताया, है ना। खैर, तो कितनी बढ़िया गाथा है। अरुहा सिद्धा रिया उज्जाया साहु पंच परमेटी तेबिहु चिट्ठही आधा तम्मा आधा शरणम। आदम की अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ये परमेष्ठी हैं 5,
लेकिन ये सभी आत्मा की चेष्टाएं हैं, अवस्थाएं हैं, इसलिए मेरे लिए आत्मा ही शरण है। आत्मा ही अरहतों का आधार है, सिद्धों का साध्य है, आचार्यों का आराध्य है, उपाध्याय उपास्य है और मुन्नियों का मननीय तत्व है। ऐसा जब वह ध्यान में बैठता है, सामायिक में बैठता है, तो अपने उपयोग को अपने में स्थिर करता है, तो ऐसा महसूस करता है मैं ही अरहंत हूं, मैं ही सिद्ध हूं, सिद्धो हम, शुद्धो हम, निष्कर्मो हम, कर्म कलंक रहितो हम, है ना। ऐसा अनुभव करता है। और वो ही जीव, है ना, भगवान का स्मरण करता है, भगवान के सामने बैठता है तो कहता है प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी। चलिए। चलिए, अब आ रही है आवाज ठीक ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल, अब आ रही है।
तो हाँ, कुछ आज नेटवर्क इश्यू है, इस समय जरा नेटवर्क इश्यू ज्यादा होता है। चलिए, हाँ आ रही है, आवाज आ रही है हाँ बराबर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो जीव जब अपने उपयोग को आत्मा में ले जाने का प्रयत्न करता है तो स्वयं को ही भगवान देखता है, भगवान आत्मा देखता है। और वही जीव भगवान के सामने आता है तो कहता है, भगवान आपके समान मैं तो आपके सामने खड़े होने लायक नहीं हूं। तो ये ज्ञानी के जीवन में ऐसा दोहरापन क्यों देखा जाता है? ये दोहरापन नहीं है, समझ में आया ना, ये वस्तु स्थिति है। ये जो दोहरापन दिखाई दे रहा है, इसके पीछे उसके कोई छल का परिणाम नहीं है, बल्कि ये उसकी स्थिति है। यदि वो स्वभाव से भगवान है तो है, लेकिन अवस्था में विकार है, अपूर्णता है तो है। ये दोनों ही स्थितियां वास्तविक हैं, दोनों में ही कोई भी स्थिति अवास्तविक नहीं है। तो ये वस्तु स्वरूप में विरोध इसलिए दिखाई देता है कि वस्तु स्वरूप में विरोध है, इसलिए उसके जीवन में ऐसी विरोध दिखाई देता है। इसलिए ज्ञानियों की वाणी में भी ऐसा विरोध दिखाई देता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही उभयात्मक है, विरोधात्मक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि ज्ञान और भाव, बुद्धि और हृदय, इन दोनों के समान दोनों पटरियों पर साधक की गाड़ी चलती है। उसे समाधि की भावना भी होती है, और साथ में इस बात का गहरा श्रद्धान भी होता है कि जिस समय की जो अवस्था जिस होनी है, जिनेन्द्र देव के ज्ञान में नियत रूप से जानी गई है, वैसी ही होगी, उसे कोई नहीं बदल सकता। एक क्षण की अवस्था को कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। मेरा भी मरण जिस समय होना होगा उसी समय होगा, जैसे होना होगा वैसा ही होगा, जिस स्थान पे होना होगा वैसा ही होगा। इसलिए मैं आकुलित व्याकुलित क्यों हूं? तो ये दोनों ही बातें उसके हृदय में रहती हैं। ये ज्ञान भी रहता है, इसकी श्रद्धा भी रहती है, ये भावना भी बलवती होती है। समझ में आए ना कि हे भगवान मेरा समाधि मरण हो, है ना। अब कोई बुद्धि वाला ये कहे कि ऐसी भावना क्यों भाना कि मेरा समाधि मरण हो, जैसा होना होगा हो जाएगा, वो भी गलत है। और कोई कहे कि नहीं, जैसा होना होता है वैसा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई निर्धारित नहीं, ऐसा कोई भगवान के ज्ञान के अनुसार फिक्स नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसा होगा, तो उसका निषेध करके ये भाव का पक्ष लिया जाए तो ये भी गलत है। ये दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं, दोनों ही एकांत है ना। लेकिन ज्ञानी का हृदय तो अनेकांतात्मक वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करता है। तत्व ज्ञान भी उसके अंदर होता है, लेकिन अंदर में उमड़ता हुआ भाव भी होता है। और इसके लिए बहुत है शास्त्रों में उदाहरण। अब मैं वहां, मेरा इस विषय पे व्याख्यान भी है एक, तत्व और भावना, कि तत्व एक है, भावना दूसरी चीज है, लेकिन ज्ञानी के हृदय में दोनों का समान स्थान रहता है, दोनों ही होते हैं उसके अंदर, ज्ञान भी रहता है और भावना भी होती है। ज्ञान से रहित भावना वो भी बेकार है, भावना से रहित ज्ञान वो भी बेकार है। समझ में है ना। तो इसलिए भावना तो हर एक गृहस्थ को रोज ही भाना चाहिए, काहे की कि मेरा समाधि मरण हो, मेरी शांत परिणामों से समता भाव में रहते हुए, है ना, मेरी देह छूटे, आकुलित व्याकुलित होते हुए भी देह, है ना, मेरी ना छूटे। लेकिन जब ये विकल्प ज्यादा सताने लगे तो इस बात का भी विचार करना कि भैया जिस समय जो अवस्था जिस जीव की होनी है होती है, उसे कोई बदलने में समर्थ नहीं है। तो ये दोनों बातें कोई विरोधी हैं क्या? नहीं, दोनों बात में कोई विरोध नहीं है। तो विरोध सी क्यों दिखाई देता है इसमें? बस एक हृदय का पक्ष है और एक बुद्धि का पक्ष है, एक ज्ञान है, एक भाव है। और ज्ञानी के हृदय में ज्ञान भी होता है, मतलब जीवन में, और भाव भी होता है। समझ में आया ना। इसलिए ना हमें एकांतिक बुद्धिवादी बनना है और ना एकांतिक भाववादी बनना है। ज्ञान भावना, ज्ञान भावना। समझ में आया ना। आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं प्रवचन सार में, चरणानुयोग सूचक चूली का, है ना, टीका में, तत्व प्रदीपिका टीका में, कि वह जीव कहता है, हे ज्ञानाचार, हे दर्शनाचार, हे तपाचार, हे वीर्याचार, मैं जानता हूं कि तुम निश्चय से आत्मा नहीं हो। ये तत्व,
लेकिन मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करूंगा जब तक कि तुम्हारे प्रसाद से मुझे परम सुख की प्राप्ति ना हो जाए। ये साधना, ये भाव समझ में आए ना, तत्व और साधना, है ना। ठीक है, तो इस तरह मैं क्या बता रहा था कि सभी जीवों को समाधि का हमेशा भाव होना चाहिए कि मेरा समाधि में जीवन हो, और है तो समाधि में ही हमारा मरण हो। लेकिन दिक्कत क्या है, हर व्यक्ति को लक्ष्य से प्रेम है, मंजिल से प्रेम है, रास्ते से प्रेम नहीं है। हर बालक टॉप क्रिकेटर बनना चाहता है सचिन तेंदुलकर की तरह, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जो श्रम किया वैसा कोई नहीं करना चाहता। हर बालक पढ़ने वाला टॉप बैंकर, टॉप आईएएस अफसर, टॉप आईपीएस बहुत बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसका जो रास्ता है उस रास्ते से प्रेम नहीं है उसे। मंजिल से तो प्रेम है, मार्ग से प्रेम नहीं है। समझ में है ना। और जब ऐसा होता है तो यही कारण है कि लाखों में से एक आध कोई पहुंच पाता है जिसे लक्ष्य से भी प्रेम हो, मंजिल से भी प्रेम हो, और मार्ग से भी प्रेम हो, है ना। यदि मुमुक्षु है, मोक्ष से प्रेम है, तो उसके मार्ग से प्रेम क्यों नहीं है। मुक्ति से प्रेम है तो मुक्ति के मार्ग से प्रेम क्यों नहीं है। समाधि मरण चाहते हैं तो समाधि में जीवन क्यों नहीं चाहते, क्योंकि समाधि में जीवन मार्ग है, और समाधि में मरण हो ये मंजिल है हमारी। इस काल में तो यही हो सकता है। तो हर व्यक्ति ख्वाब तो बड़े बड़े देखता है, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता है, लेकिन उसके अनुसार उसका प्रवर्तन नहीं होता। बस इसी को मैं इस भाषा में कहता हूं कि मंजिल सबको चाहिए, लेकिन मार्ग पे कोई चलना नहीं चाहता। समझ में आया ना, ऊंचाइयां सबको चाहिए, लेकिन सीढ़ी कोई नहीं चढ़ना चाहता, है ना। है ऐसा, ठीक है। चलो, तो इस तरह समाधि की भावना हो तो समाधि मरण होने के 99.99 चांस रहते हैं, जिस विधि से अपन ने पहले दूसरे दिन बात की। और सब कुछ होने के बावजूद भी समझ लो कभी कभार नियति प्रबल हो जाती है, और एकदम ही बहुत तीव्र कोई पाप का उदय आ जाए, तीव्र कर्म का उदय आ जाए, और जीवन भर अच्छे से जिसने बिताया हो और समाधि बिगड़ जाए, तो अब वो कोई एकाध रेयर केस हो जाए तो वो उससे हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, इसके बाद अब ये प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये तो कितनी चर्चा कर लो कम है ना, क्योंकि समाधि की चर्चा में अपने आप थोड़ी सी, है ना, मन लग जाता है। अब आगे के सूत्रों में आचार्य ने अतिचार बताए, और सबसे पहले इस 23वें सूत्र में आचार्य ने सम्यक दर्शन के अतिचार बताए। ये अतिचार क्या होता है? अतिचार यानी दोष। दोष मतलब सूक्ष्म दोष, बड़े दोष नहीं। एक होते हैं अतिचार और एक होते हैं अनाचार। व्रत के अतिचार अथवा अनाचार। अनाचार तो वो कहलाता है जिससे व्रत भंग हो जाए, जिससे वो धर्मात्मा रहेगा ही नहीं, व्रती रहेगा ही नहीं, गिर जाएगा। ठीक है, तो वो तो कहलाते हैं अनाचार। और अतिचार वो होते हैं कि छोटा मोटा कोई दोष हो जाए तो उस दोष को दूर कर लेते हैं, है ना, जिसे दूर किया जा सके, जिससे व्रत भंग ना हो, जिससे व्रत भंग ना हो, व्रत में किंचित मलिनता आए, जिसको निंदा गर्हा आदि के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा उसे ठीक कर लिया जाए, तो वो कहलाता है अतिचार। और जिससे व्रत खंडित ही हो जाए वो कहलाता है अनाचार। तो अनाचार की तो यहाँ बात है नहीं, यहाँ बात है अतिचार की, कि कोई छोटा मोटा दोष आ जाए तो उसे ठीक करा लो, उसे ठीक कर लो, तो ऐसे अतिचार कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले 23वें सूत्र में आचार्य ने सम्यक दर्शन के अतिचार बताए, सम्यक दृष्टि के अतिचार। देखो, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टेर अतिचारा।
फिर से बोलता हूं सूत्र, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टेर अतिचारा। ऐसा ये सूत्र है। 5 अतिचार बताए। अतिचारा सम्यक दृष्टे, सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार। ठीक है, कौन कौन से? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, ठीक है, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। ये प्रशंसा और संस्तव है ना, तो उसके पहले अन्य दृष्टि लिखा है, तो वो दोनों के साथ लगना है। अन्य दृष्टि, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार है। अब ये अतिचार कैसे होते हैं? ये क्वचित कदाचित होते हैं। क्वचित कदाचित मतलब किसी जीव के किसी काल में। हर जीव के होते हों, सभी सम्यक दृष्टियों के होते हों, ऐसा नहीं है। और जिस सम्यक दृष्टि के होते हैं उसके भी हमेशा होते हों, सो ऐसा नहीं है। कदाचित कभी हो जाए तो, है ना। तो इसलिए कहता हूं क्वचित कदाचित किसी जीव के किसी काल में ये होते हैं, है ना। तो शंका, सबसे पहले इसमें लिखा आचार्य ने शंका। ये शंका क्या होती है? तो शंका मतलब तत्व में कोई शंका पैदा हो जाना अथवा भय हो जाना। भय हो जाना मतलब सम्यक दर्शन के 8 अंगों का प्रथम व्याख्यान मिलता है तो समय सार में मिलता है इस युग में। बाद के शास्त्रों में तो फिर सैकड़ों जगह है, लेकिन मूलतः समय सार में आया है। और समय सार में निशंक के लिए लिखा, सत्य भय विप्प मुक्का सम्मा इट्ठी जीवा निशंका होन तीण भया तेड़े सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हादु निशंका। कि सम्यक दृष्टि निशंक होता है क्योंकि वह निर्भय होता है, उसे 7 भय नहीं होते। तो कोई भय हो जाना, ऐसा कोई बहुत अधिक भयंकर बीमारी एक साथ कई सारी आ जाए कि कुछ समय के लिए उसके वही कांप जाए, है ना। तो ऐसा कदाचित भय हो जाए, वो हर सम्यक दृष्टि को होता हो सो ऐसा नहीं है, और जिसे होता है उसे भी हमेशा होता हो ऐसा नहीं है, बस कदाचित क्षणिक हो जाए तो वो अतिचार है। अथवा शास्त्र पढ़ते पढ़ते, अब शास्त्र में सैकड़ों बातें अप्रयोजन भूत होती हैं, केवल ज्ञान गम होती हैं, जो हम उसकी परीक्षा नहीं कर सकते, उसका अनुमान नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई मन में सूक्ष्म शंका पैदा हो जाए तो फिर वो निंदा ग्रह कर लेता है ना। अरे क्या शंका पैदा हो गई भैया, केवली के ज्ञान में तो सब स्पष्ट है। तो ऐसा कुछ हो जाए तो वो कहलाता है शंका दोष। ये अतिचार कब तक है? कब तक है ये अतिचार? कि कदाचित हो जाए और फिर वह उसे अपने तत्व ज्ञान से दूर कर ले तो ये अतिचार है। लेकिन ये शंका पैदा हो और वह उसे दूर करने का प्रयत्न ना करे तो फिर ये वही है कि ये बीमारी जहां पैदा हो वहीं जल्दी समाप्त कर दो इसे। क्योंकि कुछ दिन ठहर गई ना तो समझ लो ये पूरा शरीर में फैल जाएगी बीमारी, बहुत तेजी से फैलती है बीमारी। ऐसे ही कोई शंका मन में आए, जरा सा भी भय आए, तो तुरंत तत्व ज्ञान के अभ्यास से, है ना, जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग के स्मरण से तुरंत उसे ठीक कर लो। और जरा सी भी यदि देर हुई तो फिर वो अतिचार नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? फिर वो अनाचार बन जाएगा, फिर जी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, है ना। दूसरा लिखा कांक्षा। कांक्षा क्या है? ये कांक्षा मतलब इच्छा। इच्छा और कांक्षा में फर्क है। जैसे किसी को भोग की इच्छा हुई तो ये तो इच्छा है, और ये तो सम्यक दृष्टि के भी होती है, ठीक है ना। फिर यहाँ किसकी बात है? यहाँ धर्म आराधना से जो व्यक्ति धर्मात्मा है तो धार्मिक कार्यों से सांसारिक सुखों की इच्छा वो कहलाती है कांक्षा। कांक्षा क्या कहलाती है? धार्मिक कार्यों से, पूजा से, भक्ति से, तप से, स्वाध्याय से, ध्यान से, इनसे ऐसा मन में भाव आना कि मुझे इंद्र पद प्राप्त हो, देवेंद्र पद प्राप्त हो, चक्रवर्ती पद प्राप्त हो, पुण्य लगे, अरे तीर्थंकर पद प्राप्त हो,
है ना, ऐसी जो इच्छा की जाती है वो तीर्थंकर की होने की भी इच्छा, वो भी, उसकी भी प्रशंसा नहीं है शास्त्रों में, तो वो कहलाती कांक्षा। समझ में आया ना। और ये कांक्षा सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होती। लेकिन किसी जीव के किसी काल में नियतिवश, उदयवश, कदाचित, है ना, कदाचित पैदा हो जाए तो वो है दोष। वो क्या है? अतिचार। ठीक है। तो शंका, दूसरा कांक्षा, तीसरा है विचिकित्सा। विचिकित्सा मतलब अब मुनिराज होते हैं, अब मुनिराज रत्नत्रय के धारी, तो रत्नत्रय के धारी के कोई मलिनता दिख जाए, है ना, अब चूंकि मुनिराज होते हैं वो स्नान व्रत उनके होता है, स्नान व्रत, कि जिस वजह से वो स्नान नहीं करते, ब्रश नहीं करते, तो शरीर में मलिनता आ जाती है। तो ऐसी रत्नत्रय के धारी अथवा रत्नत्रय के प्रति कोई ऐसा परिणाम आ जाए, कुछ सेकंड्स को, कुछ समय को, घृणा जैसा भाव आ जाए, समझ गए ना, कदाचित, क्वचित, सबको नहीं, और जिसको है वो भी सदाकाल नहीं, कभी आ जाए, तो वो दोष है। ठीक है, अतिचार। तो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा। चौथा है अन्य दृष्टि प्रशंसा। अन्य कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसकी प्रशंसा करना। प्रशंसा करना मतलब मन में उसकी प्रशंसा करना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पूजन करता है, पता चले कुदेव कुगुरु कुधर्म की पूजन करता है, बहुत उत्साह से करता है, कितनी तपस्या करता है, देखो, है ना। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव की, मिथ्या दृष्टि मतलब जो सच्चे बीतरागी देवशास्त्र गुरु को नहीं मानता, ऐसा जो मिथ्या दृष्टि जीव है, कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवक है, कुतत्वों का सेवन करता है, ऐसे जीव की मन में प्रशंसा होना, मन में बहुमान होना, ये अन्य दृष्टि प्रशंसा है। और दूसरा है अन्य दृष्टि संस्तव, संस्तुति करना। क्या फर्क है दोनों में? अन्य दृष्टि प्रशंसा में मन में प्रशंसा का भाव है, और अन्य दृष्टि संस्तव में वह वचन से भी बोलता है। तो बस दोनों में यही फर्क है कि चौथे वाले में मन है और पांचवें वाले में वचन से भी वह प्रशंसा करता है। समझ में आया ना। किसी दूसरे मान्यता का व्यक्ति था और वो अपनी धर्म की क्रियाएं करता है, बहुत बढ़िया करता है, इतना बढ़िया पूजन, इतनी बढ़िया भक्ति, है ना, इतना, तो ये सब अन्य दृष्टि स्तवन में आता है। तो मन में और वचन में बस यही फर्क है, मन में होना अन्य दृष्टि प्रशंसा है, और वचन में होना वह अन्य दृष्टि संस्तव है। तो ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार है। ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र हुआ, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा सांस्तवा सम्यक दृष्टेर अतिचारा। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। शंका यानी कोई भय हो जाना अथवा तत्व में शंका हो जाना। कांक्षा, ठीक है, इहलोक परलोक में, है ना, सांसारिक सामग्री की इच्छा पैदा हो जाना, उसे ही कांक्षा कहते हैं, उसे ही वांछा कहते हैं। ठीक है। और विचिकित्सा, मुनिराज के मलिन शरीर को देखकर, है ना, घृणा का भाव कदाचित आ जाए, अथवा मुनिराज ही नहीं, कोई दुखी दरिद्र रोगी हो, उसको भी देखकर ऐसा आ जाए, क्योंकि ऐसा भाव तब आता है जब हम ये भूल जाते हैं कि ये तो इस जीव के पाप का उदय है, ये कोई गिलानी करने लायक नहीं है ना। वो अन्य दृष्टि प्रशंसा यानी मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान, चारित्र, उसकी पूजा पाठ आदि देखकर मन में प्रशंसा करना, और अन्य दृष्टि संस्तव यानी वचन से प्रशंसा करना। ठीक है। इस तरह से 23वां सूत्र हुआ, जिसमें आचार्य ने सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार बताए। अब 24वां सूत्र और आचार्य लिखते हैं, देखो जो 24वां सूत्र पढ़ते हैं, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम।
ये तो सम्यक दर्शन का अतिचार हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो धर्म की शुरुआत होती नहीं, कोई श्रावक होता ही नहीं, तो उसकी बात कर दी। अब व्रत और शील, 5 व्रत, ठीक है, अहिंसा आदि 5 व्रत गृहस्थों की मुख्यता से बात यहां है, और शील तो 7 जो बताए थे ना 21वें सूत्र में, तो 21वें सूत्र में जिन 7 का वर्णन था, दिग्व्रत, देशव्रत आदि का, उनको यहां कहा है शील। तो व्रत और शील में पंच पंच यथाक्रमम, है ना, व्रत और शील के 5-5 अतिचार हैं क्रमशः। 5-5 2 बार क्यों लिखा, कि सबके अलग अलग 5-5 बार हैं, बीपसा लिया ना, 2 बार लिया, तो क्या अर्थ हुआ सूत्र का, व्रत और शीलों में 5-5 अतिचार होते हैं, अहिंसा आदि 5 व्रत में और दिग्व्रत आदि 7 शील व्रत में, तो सबके 5-5 अतिचार हैं। यदि 12 व्रतों के ऐसे जोड़ दिए जाएं तो 60 अतिचार है, सम्यक दर्शन के भी जोड़ दिया जाए तो 65 अतिचार है ना। चलो, तो सबसे पहले आचार्य बताते हैं अहिंसा व्रत के 5 अतिचार, ठीक है, और ये सब अणु व्रत के अतिचार हैं। चलो, 25वां सूत्र, बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। सूत्र बोलिए, बंध बदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। सबसे पहले आचार्य ने अहिंसाणु व्रत के 5 दोष बताए, अतिचार। पहला लिया बंध, दूसरा वध, तीसरा छेद, चौथा अति भारारोपण, ठीक है, और 5वां अन्नपान निरोध। ये अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार हैं। कैसे, तो देखो, सबसे पहले लिखा बंध, किसी को भी बांध देना। अब आमतौर पे लोग जो पशु वगैरह पालते हैं, वो देखो पशुओं को बांध देते हैं, है ना, रस्सी से बांध देते हैं, तो वो कहलाता है बंध। यानी किसी को भी बांधना, पशु को बांध देना, ठीक है ना, गाय भैंस पालते हैं उनको बांधना, घोड़े पालता है कोई तो उसको बांध देना, रस्सी, ये अतिचार आता है, यानी इससे व्रत मलिन होता है। समझ में आए ना। तो अहिंसाणु व्रत में दोष लगता है यदि कोई किसी को बांधता है तो। अच्छा, मनुष्य को बांधना, मनुष्य को कोई बांध देवे तो, कोई मनुष्य घर में है, बाहर से ताला लगा दे तो, कुंडी लगा दे तो, समझ में आए ना, उसे न जाने दे तो, अरे ऐसे ऐसे हम क्या बताएं, ऐसे ऐसे दृश्य देखने मिलते हैं। बहुत साल पहले टीवी में एक समाचार आ रहा था जयपुर का, जयपुर की किसी कॉलोनी में एक, मतलब दंपत्ति ने अपनी माँ को पैर में सांकल डाल रखी थी, पैर में सांकल डाल रखी थी, सांकल, ताकि ये परेशान करती थी, कहीं भी भाग जाती थी कहीं, तो सांकल से बांध रखा था, और खूब आया था वो टीवी में, उसका खूब आया था। खैर, वो कोई अतिचार नहीं था, वो तो पापी था, मिथ्या दृष्टि जीव था, है ना। खैर, तो यहां आगे बात आ गई। दूसरा है वध। वध मतलब है ना, किसी जीव को अपन प्रताड़ित करते हैं ना, वध मतलब मारना तो है ही नहीं, अहिंसाणु वृत्ति मारेगा तो है ही नहीं, लेकिन किसी प्राणी को ऐसे ही मारना। आपने देखा होगा ना, कोई गाड़ी चलाता है तो सोंटे पे सोट्टा मारता है, हंटर मारता है बैल को, है ना, उसे चुभाता है, तो वो कहलाता है वध, है ना। वध मतलब जान से मारना नहीं, जान से मारना भी अर्थ होता है, लेकिन किसी भी तरह से कष्ट पहुंचाना, वो भी वध कहलाता है ना, मारना, छीलना, है ना, ऐसे। तीसरा लिखा छेद, ये कान नाक छेद देते हैं, गायों के, बैल के, मनुष्यों के भी छेद देते हैं। कई लोग तो आपने देखा होगा, पुरुष पहले तो लड़कियों के कान नाक छेदे जाते थे, अब तो आदमी छिदवाने लगा कान नाक। और एक, कई जगह आपने शहरों में देखा होगा, कई तो ऐसे बावले तक होते हैं, ये जो भौएं होती ना, भौएं,
भौहें तक छेद लेते हैं। मैंने देखा वो यहाँ यहाँ ये छेद लेते हैं, यहाँ दाढ़ी के यहाँ गाल पे, और वो यहाँ तक पहन लेते हैं वो पता नहीं क्या क्या। और पूरे उनके पूरे मुंह में, यानी कुदरत ने क्या बढ़िया, बिल्कुल एकदम बढ़िया चेहरा दिया था। लेकिन ये आदमी फैशन में पूरे शरीर को छेद लेता है। समझ में आया ना? जैसे आजकल वो फैशन नहीं चली, पहले आदमी बाजार से बढ़िया कपड़ा देख के लाता था, खरीद लिया, पैसे दे भी दिए और ना भी दिए, उसके पहले जो निश्चित कर लिया कि ये ले रहे हैं, तो दुकान से निकलने के पहले पूरा कपड़ा चेक करता था कि कहीं छेद ना हो, कहीं सिलाई ना उखड़ी हुई हो, ठीक है ना, चेक करके लाता था कि साबुत हो कपड़ा। अब तो वो बाजार से ही लाता है, फटा फटाया लाता है कि नहीं लाता है कि नहीं? पता, जीन्स फटा हुआ है, नहीं है तो फाड़ है ना? तो अब क्या करे, इस काल का आदमी ऐसे ही है? पुण्य का उदय ऐसा मिला कि बढ़िया मनुष्य हुआ, पूरी इंद्रियां मिली, बढ़िया चेहरा मिला, लेकिन इसे वो पुण्य का उदय रास नहीं आया, तो उसने इसे छेद कर लिया, यहाँ छेद, यहाँ छेद, यहाँ छेद, यहाँ छेद, यहाँ। दूसरे को तो क्या छेद का, खुद को ही छेद लिया उसने, है ना? तो ये सब सब बुरी प्रवृत्ति है, पाप प्रवृत्ति है ना? अति भारारोपण, यानी किसी जीव पे ज्यादा वजन डालना, है ना? कैसा वजन डालना? जैसे अब पहले वाहन यही चलते थे, अभी मोटर गाड़ियां तो थी नहीं, तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी ऐसी चलती थी, तो उसकी सामर्थ्य से ज्यादा उस पे लादना। अब मदन लाल जी आप तो जानते हैं, अपने यहाँ झोट्टा चलाते हैं, वो गन्ने की कितने ऊपर ऊपर तक ढांग लाद देते हैं, लाद देते कि नहीं? और कई बार तो वो ढांग, वो अपने यहाँ फ्लाईओवर वगैरह आते हैं, तो उस पे खूब सोटे पे सोटे मारते हैं, और वो खूब सांसें चला चला के चढ़ता है जैसे तैसे, और कई बार तो उसकी श्वास वहीं रुक जाती है और वहीं समाधि बन जाती है, इतनी ढांग ऊपर तक लादे रहते हैं गन्ने की। समझ में आया ना? तो अति भारारोपण, अति भार को चढ़ाना, ये भी दोष माना गया है ना? थोड़े, है ना? अब तो खैर अच्छा है, अब तो वो स्थिति पैदा नहीं, मोटर गाड़ी हो गई, तो किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती बैलगाड़ी की, घोड़ा गाड़ी की, तांगे की। लेकिन पुराने के समय के हिसाब से ये था, है ना? और आज भी यदि ऐसा होता हो तो वो अच्छा, तो कि केवल पशुओं में ही हो सकता है, मनुष्यों में नहीं हो सकता। हाँ, आपके घर में कोई नौकर चाकर हो, काम करने वाले हो, तो उनका जो निश्चित समय है और निश्चित जो उनका कार्य है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा यदि उससे आप काम लेते हैं, वैसे आप लेते नहीं है, ये चीज आपके आदत में नहीं है, बद बंधन छेदन ये आपके आदत में नहीं है। यदि आदत में होगी तो आप तो महाहिंसक है, मिथ्या दृष्टि जीव है। मतलब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का भी भेद ना करें तो आप श्रावक ही नहीं है, आप सच्चे ग्रस्त नहीं है ना? ये तो कब की बात है? क्वचित कदाचित किसी जीव के किसी काल में हो जाए इत्तेफाक से, है ना? किसी जीव को आप सता देवे, किसी को बांध दे, है ना? और किसी की नाक छेद, मतलब कोई छेदने का काम हो जाए, या कदाचित हो जाए ऐसा कि उस पर ज्यादा बोझ डाल दें काम का, कदाचित हो जाए, तो दोष है, तो अतिचार है। और बाद में आप चाहें तो उस दोष का, है ना, शुद्ध निराकरण कर सकते हैं, निंदा के द्वारा, गर्हा के द्वारा, प्रायश्चित्त के द्वारा। लेकिन ऐसा यदि आप करते ही हैं, ये आपकी रूटीन में है, तो फिर वो दोष नहीं है, फिर वो अतिचार नहीं है, फिर तो अनाचार है, फिर तो वो पाप है, फिर तो आप गृहस्थी नहीं है। समझ में है ना? कदाचित है तो, है ना, कि कभी कदाचित कोई अंट संट खाना हो जाए, कुछ तेल ओयल का ज्यादा, है ना, कुछ तेल मसाले गरिष्ठ भोजन हो जाए किसी इत्तेफाक से, तो फिर वो या कहते हैं वैदराज जी कि ऐसा करो कि चूरन उरन खा लो ताकि कब्जियत ना हो, सुबह पेट साफ हो जाए। लेकिन ये सोच के कोई रोज गरिष्ठ भोजन करे, और रोज यदि वो चूरन खाए, त्रिफला खाए रात शाम को और सुबह हो, तो कहते ये मार्ग नहीं है, इससे तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, है ना? पाचन शक्ति खत्म हो जाएगी, आंतें बेकार हो जाएंगी,
कई कई रोग हो जाएंगे। तो कभी कभार के लिए है कि कभी कभार कोई अपथ्य हो जाए तो उसके लिए है। रोज कोई अपथ्य करे तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। ऐसे ही कदाचित गलती से कोई दोष लग जाए तो अतिचार है, लेकिन वैसा वो आदत बना ले तो फिर वो पापी है जी। ठीक है, चलो तो समय हो गया है, अब बंद करते हैं, नहीं तो मुझे भी अति भारारोपण का दोष लगेगा। ठीक है, तो चलो समय हो गया है। पांचवा और जल्दी 1 मिनट में पढ़ लो। अन्नपान निरोध, यानी ऐसा कुछ करना कि जिसको भोजन पानी मिलना हो वो बंद कर देना। मतलब ऐसा कुछ उपक्रम हो जाए कि उस जीव को खान पान में रुकावट पैदा हो जाए। कहानी आती है ना, दिगंबर शास्त्रों में तो नहीं पढ़ी अभी तक, लेकिन सुनी सुनी है कि जब वो ऋषभ देव थे तो उन्होंने सबको कृषि करना सिखाया। अब जो बैल के द्वारा वो कराते ना, जोतते थे, वो क्या करते थे, तो वो बैल अनाज खा जाते थे। तो ऋषभ देव के मतलब राजा ऋषभ देव के पास सब पहुंचे कि महाराज वो तो खा रहे हैं अनाज, तो बोले उनके मुंह पे मूसिका बांध दो, बोला था ना। लेकिन उस समय के लोग इतने भोले थे कि वो काम हो गया तो उन्होंने मूसिका निकाली नहीं बैलों के मुंह से, है ना। तो कहते कई घंटे तक वो भूखे रहे थे। कौन? बैल। और उस पाप के उदय में ऋषभ देव को 6 महीने आहार नहीं मिला था। बोले वो आहार के लिए जाते थे और उन्हें आहार नहीं मिलता था। तो ऐसी बताई गई कहानी। अब वो कैसी है कि वो जितने घंटे तक वो भोजन नहीं कर पाए, अंतराय आ गया उन बैलों के, उस पाप के उदय में ऋषभ देव जब मुनिराज बन गए, राजा ऋषभ देव, तो उन्हें आहार नहीं मिला, ऐसा कहते हैं, है ना। तो अन्नपान निरोध हो गया ना उससे, है ना। फिर उन्होंने कहा भैया छोड़ भी, ये नहीं कहा था छोड़ देना, अरे हालांकि वो अंडरस्टूड था, लेकिन राजा को ये समझ में आना चाहिए था कि बहुत भोले भाले जीव हैं, इनको ठोक ठोक के समझाओ कि भैया जब काम हो जाए तो वो मूसिका छोड़ भी देना। मूसिका तो समझ गए ना आप, आज की भाषा में कहे तो मास्क। इनका तो मास्क का आविष्कार भी किसने किया था इस युग में सबसे पहले? छिंका बोलते हैं उसे, छिंका जो पशुओं के छिक्का। लगता है। हाँ। ऋषभ देव। अब देखो रिसर्च ऐसी होती है, रिसर्च ये कहेगी कि मास्क, सबसे पहले मास्क इस युग में किसने उपयोग में लाए थे? ऋषभ देव ने। सबसे पहले मास्क का उपदेश, शिक्षा बनाना किसने सिखाया था? मास्क बनाना, बोले ऋषभ देव ने। ऋषभ देव तीर्थंकर भगवान ने नहीं, राजा ऋषभ देव ने। किसके लिए? पशुओं के लिए। क्या काम था? ताकि वो करते हुए वो बीज के ऊपर चलते थे ना ऐसे, तो ताकि वो खा ना जाए। तो ऐसे वो रिसर्च इसी का नाम है ना। चलो, तो अन्नपान निरोध वो भी दोष माना गया है। बाकी की बात कल करें। जावाणी के ज्ञान ते बुझे लोकालोक, ओ वाणी सके नमो सदा देती हूँ।